हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई एम मोहसिन खान, फादर ऑफ सारिम खान। चूँकि लाइव नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे डिमांड, चलो बेटा तुम बैठो, मैं बात कर रहा हूँ। लाइव नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि लाइव बच्चा आए और उसको क्वेश्चन दिया जाए और वो सॉल्व करे। तो लाइव में टेक्निकल प्रॉब्लम है और नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा कि बच्चा रैंडमली क्वेश्चन नहीं कर सकता है। आई नो दिस। हो सकता है कि वो बोलने में ऐसा बोल देता हो, बिकॉज आई डोंट सी एवरी वीडियोज वाट एवर ही जस्ट मेक हियर, क्योंकि ये दोनों बच्चे हैं, आपस में एक दूसरे का बनाते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल से अपलोड कर देते हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ वो बोलता हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि वो 12th का या जेई मेंस का या एडवांस का रैंडम क्वेश्चन नहीं कर सकता है। रैंडमली अगर उनसे क्वेश्चन किया जाए तो आंसर नहीं दे पाएगा, न तो वो सॉल्व कर पाएगा। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया था, अभी एक क्वेश्चन आया था कि बच्चे से वो ट्राई करिए और उसे लाइव लाइए। मैंने बच्चे को दिया और बच्चा ट्राई किया और वो सॉल्व नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ, चूँकि आई एम ऑल्सो अ टीचर, 17-18 साल से हम लोग भी टीचिंग करते हैं, तो इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक 10 साढ़े 10 साल का बच्चा इतना एडवांस या इतना फॉरवर्ड कैसे हो सकता है, उसकी सोच वहाँ तक कैसे हो सकती है। हाँ, वो ट्राई कर सकता है, और ये इसको तो आपने देखा होगा, ये बहुत लोग जो आके इससे मिले हैं, समझे हैं, तो ये तो सबने एक्सेप्ट किया है कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है वो बहुत ही गजब की है। मीन्स किसी भी चीज़ को एक एवरेज बच्चा अगर 10 घंटा में जिस चीज़ को पढ़ता है, समझता है, वो 3 से 4 घंटे में या 2 घंटे में उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको ये समझ लेता है। ये कैपेसिटी तो है उसके अंदर, ये इस तरह की कैपेसिटी डेवलप कर चुकी है। और क्यों कर चुकी है? ये ना तो नेचुरल है और ना तो ये कोई मिरेकल्स है। ये कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ को इतना ज़्यादा फोकस किया है, अपने फिजिक्स पे इतना ज़्यादा वर्क किया है ये लॉकडाउन में, कि कोई भी अगर हमें अगर फिजिक्स नहीं आता है, अगर हम भी 10 घंटा 8 घंटा 5 घंटा कॉन्टिन्यूसली उसी फिजिक्स को दें, उसी पे बातें करें, उसी को लेके सोएं, उसी को लेके जगें, ऑल टाइम इफ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द फिजिक्स, तो हम भी बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं फिजिक्स को लेकर। इसमें कुछ डिफरेंट थिंग्स नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत ही निराली बात है ये। वो उस पर वर्क करता है, उतना ज़्यादा उसको लेके स्टडी करता है, 50 किताब वो लेके रखा है फिजिक्स का, और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं लोग ला के देते रहते हैं। इसका इंटरेस्ट लोग देखते हैं कि फिजिक्स में इतना इंटरेस्टेड है, और तो ला के इसे हैंड ओवर करते रहते हैं, गिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि जैसे ऐसे आते हैं कि जैसे सब कुछ रट्टा मारा है। तो ये तो आपको जज करना है कि जब भी इस पर वो सॉल्व करता है तो आप उसे समझ सकते हैं कि क्या रटी हुई चीज़, भाषा को रटी नहीं जा सकती। क्योंकि हम खुद इंग्लिश ही सिखाते हैं बच्चों को, इंग्लिश ही बोलना। हम घर पे हम लोग खुद हिंदी में ही बात करते हैं, कभी इंग्लिश आई नेवर स्पीक इन माय फैमिली, आई ऑलवेज जस्ट स्पीक द हिंदी हियर। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि भाषा को कभी भी रट के नहीं बोला जा सकता। ये तो हर कोई नियर अबाउट समझता है। अगर आप बहुत ही इसको गहराई से सोचेंगे इस बात को कि क्या भाषा को रट के बोला जा सकता है, सेंटेंस बोला जा सकता है, नो डाउट। कि कोई सेंटेंस आपको हो और वो बोल दें, पहले से समझ लें कि ये बात हमको कहनी है, पोएम है या प्रोज है, कुछ भी आप रट के कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेट नहीं, कोई बात हो सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वाइल बहुत सारे IITian इनसे कम्युनिकेट कर चुके हैं, मिल चुके हैं इनसे, और सब ने कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये बच्चा कुछ डिफरेंट तो है। इससे किसी ने इनकार नहीं किया कि इतनी कम एज में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रखना ये कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है। एक टीचर जो रंजीत सर हैं, अभी तो एक गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा बच्चे के बारे में, फिर वो पता करते करते आए यहाँ पे, हमारे घर पे आए और बोले कि सर मैं बच्चे से मिलना चाहता हूँ। मैं बोला ऑफ कोर्स मिलिए, बच्चे को समझिए, देखिए। चूँकि हमको आई डोंट हैव ए मच आइडिया अबाउट द फिजिक्स या मैथ के बारे में हमें आइडिया नहीं है, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि लोग समझें, इससे मिलें, इसे देखें, और ये भी समझे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को समझे, ताकि इसको ये प्राउड ना हो कभी कि आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसे लगे कि हाँ किस किस तरह से क्वेश्चन होते हैं,
10th लेवल पे भी किस किस तरह के क्वेश्चन हैं जिस पे अभी टीचर कंफर्टेबल फील नहीं करता है आंसर देने के लिए। मैं खुद जब इंग्लिश पढ़ाता हूँ, 8वीं का बच्चा, 5वीं का बच्चा, समटाइम ही आस्क्स सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट आई डोंट फील कंफर्टेबल टू आंसर हिम। हमसे भी 5वीं का बच्चा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेके आता है जिसको हम आंसर करते हुए कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। बट एनी हाउ आई हैव टू आंसर हिम। या तो हम टाइम लेते हैं या जैसे भी हो उसे आंसर करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? बच्चे को समझे और तब से वो सर बोले कि सर मैं चाहता हूँ, वो चूँकि वो कोटा में भी पढ़ा चुके हैं, काफ़ी 10-12 साल का उनके पास भी एक्सपीरियंस है। अभी तो न्यूली अपॉइंटेड है एज ए लेक्चरर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। और जब भी उनके पास वक्त मिलता है आते हैं, वो खुद कहते हैं कि सर बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ाने में, गज़ब की अंडरस्टैंडिंग है इसके पास। तो अभी तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं आए हैं, हमको लग रहा है 8-6-7 क्लास है, लेकिन जो कुछ भी आज तक इसने पढ़ा, इससे पहले 1 सप्ताह से पहले, मतलब उनसे मिलने से पहले, मतलब वो 5-6 जो भी क्लास की हैं, ये जो कुछ भी पढ़ा है ये सिर्फ सेल्फ स्टडीड है। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोई टीचर, बहुत सारे टीचर अभी देख रहे होंगे, इसके स्कूल के टीचर भी इसको हो सकता देखेंगे इस वीडियो को, तो शायद कोई टीचर ये नहीं कह पाएंगे कि हमसे कभी ये 10th का क्वेश्चन पूछा है या 11th का या 12th का कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा है। जैसे सारे बच्चे अपने क्लास में जो चीज़ें पढ़ते थे ये भी वही पढ़ता था। हाँ, इसकी एक कंप्लेन हमेशा आती रही है कि कॉपी पे ये लिखता नहीं है। तो टीचर एग्ज़ाम के टाइम में भी, प्रीवियस एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ टीचर ने कंप्लेन किया कि सर ये शारिम खान एग्ज़ाम होने वाला है और इसकी कॉपियाँ ब्लैंक पड़ी हुई हैं। फिर हमने देखा, हमने एग्ज़ामिन किया तो रियल में सब कुछ ब्लैंक पड़ा हुआ था। हमने पूछा तो इसने बोला कि पापा हमको सब कुछ आता है, यू मे जस्ट आस्क। और रियल में हमने और टीचर्स ने पूछा, सब कुछ बता दिया। ये पढ़ता है तो बहुत फास्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये डेवलप हो चुकी हैं कंसंट्रेशन के वजह से, क्योंकि जो कुछ भी ये करता है दीवानगी की हद तक करता है और इसके बेनिफिट इसको अब मिलता जा रहा है। तो वो टीचर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, रंजीत सर, आप शायद अभी देखेंगे इस वीडियो को, और आपका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जो भी शेयरिंग रही है, जो भी आपका डिवोशन रहा है एक बच्चे के प्रति, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई थैंक्स वंस अगेन। और मैं चाहूँगा कि जब भी आपके पास, फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आपके पास जितना भी वक्त मिले इस बच्चे को दीजिएगा, क्योंकि हम खुद ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जो इस हद तक पढ़ना चाहते हैं। हमारे घर रोज़ बच्चे आते हैं, अभी 8-10 बच्चे आते हैं, यहीं पे सब बैठ के पढ़ते हैं। अभी मैं आपको कैमरा घुमा दूंगा, ये छोटा सा बहुत रूम है, लेकिन इसमें भी 8-10 बच्चे, 5 बच्चे हमेशा आके गाँव के बच्चे बैठे रहते हैं और वो अपनी खुद स्टडी करते हैं, उन्हें कोई पढ़ाता नहीं है। हाँ, मैं इंस्पेक्ट करते रहता हूँ, आके टाइम टू टाइम बगल से देखते रहता हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो हमसे आता है या इंग्लिश से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। आप जान सकते हैं कि मैक्सिमम मैं एक दिन में 5 से 10 मिनट ही टाइम दे पाता हूँ। और ये बच्चे जो हमारे बच्चे हैं, ये तो टोटल 100 में आप कह सकते हैं सेल्फ स्टडीड किए, और इनका जो नॉलेज जो भी गेन किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारा नॉलेज इन्होंने गेन किया है, लेकिन जो भी नॉलेज इन्होंने गेन किया है उसका 80% सिर्फ लॉकडाउन में इन्होंने किया है। मतलब फिजिक्स से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड। एक मेरी बच्ची है जो कभी कभी देखेंगे बोर्ड पे आती है, आज से 2 साल पहले एक बगल में स्कूल था, प्लॉडर स्कूल था। 2 साल पहले उन्होंने वो एक एग्ज़ाम कराया था, एक कंपटीशन कराया था मैथमेटिक्स का, और ये अपने दूसरे स्कूल में थी, वहाँ से गई हुई थी, और इसके साथ में जितने भी बच्चे गए थे सब ने इससे ज़्यादा मार्क्स पाया। वहाँ पे सबसे कम मैथ में ये मार्क्स पाई थी। 2 साल पहले की बात है, सिर्फ 2 साल पहले की बात है। वो वहाँ पे रोने लगी जब सब बच्चे कुछ न कुछ पाए, सब विनर रहे, छोटा बड़ा सबको कुछ न कुछ प्राइज़ मिला, और इस बच्ची को कुछ नहीं मिला। बहुत रोने लगी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे चुप कराया वहाँ पे। और हालांकि शिवानी मैम थी जो ये कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, जिनका ये कंपटीशन था, उन्होंने एक वॉल वॉच इसको दे दिया, किसी तरह कन्विंस किया, बोला बेटा कशिश नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करना तुम। और हमने बस एक बात बोला, बेटा देखना ये मैथ तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है, इसको स्ट्रेंथ में बदल दो तुम। और उसको उसने फॉलो किया, और 2 सालों में आज मैं, चूँकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं देखता हूँ, यही मैं देखता हूँ कि अब वो मैथ से खेलती है। 10th तक
जो बुक्स ये पढ़ती है, शायद अभी यहीं पे कहीं, अभी मैं देखता हूँ यहीं पे बुक्स होगा, वो बुक्स मैं कई बार कहीं से भी कुछ बोलता हूँ लगा के बेटा दिखाओ, वो कहीं से भी वो लगा के दिखा देती है। इंटर भी हमको लग रहा है कि 50% से ज़्यादा इंटरमीडिएट भी वो फिनिश कर चुकी है, उस पर वर्क करती है सिर्फ 2 सालों में। तो ये ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मैरिकल हुआ, ये बच्चे इतना कंसंट्रेट उस पर कंसंट्रेट करते हैं, उसको इतना फोकस करते हैं। सॉरी एक वर्ड बोला, कंसंट्रेट होता है, इंग्लिश टीचर होते हुए भी इस तरह के फॉल्ट होते हैं, जनरल बात है, तो हो जाता है। तो ये जो कुछ भी होता है, इनकी जो फोकसिंग है, जो फोकस करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उसके वजह से यह होता है। तो ठीक है, जो भी आपका इसके बारे में जो भी आइडिया है बच्चों के बारे में, आप कमेंट देते रहिए, लगेगा। हाँ, कुछ लोगों का इस तरह का भी कमेंट है कि बच्चों का जो बचपन है वो छीना जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम खुद एक टीचर हैं और इस पे तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। स्कूल में भी लोग हमको जानते हैं कि बच्चों की खुशियों के बारे में, कोई बच्चा रोता है तो मेरे पास वो लाया जाता है चुप कराने के लिए। मैं इन बच्चों की बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है? आज तक आप मानेंगे नहीं, 1 साल से बच्चा कह रहा था हमसे, पापा हमको बस एक चीज़ दिला दो, बस ये वाइट बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड मांग रहा था, बस एक बोर्ड, वो लॉकडाउन में मैंने दिया है। इस रूम में मैंने इन्वर्टर की लाइट तक नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो पूरी रात पढ़ता ना रह जाए। मैं इसे रोकता हूँ, मना करता हूँ मैं अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई करने से, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उनसे पढ़वाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा मना करता हूँ कि बेटा देखो, इतना ही अभी तुम पढ़ो, इतना इनफ है तुम्हारे लिए। बहुत लोग 2 साल से चिल्लाते हैं, कहते हैं हमसे कि सर क्यों नहीं उसको 9th में एडमिशन करा देते हैं। हम चाहें तो परमिशन लेके उसका 9th में एडमिशन हो सकता है, लेकिन नहीं, वो बच्चे को मैं 6 में ही जाने दूंगा। जब भी स्कूल ओपन होगा वो 6 में उसका एडमिशन कराएंगे, वो 6 से ही हिसाब से चलेगा। वो जो कुछ भी है वो तो उसका एक्स्ट्रा, वो जो पैशन है, वो हॉबी है फिजिक्स को लेके, वो करता है, करता रहे, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन पढ़ाई तो उसका सीक्वेंस में ही चलेगा, वो सिस्टमेटिक वे में ही चलेगा। हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आज मैं वो 9th में या 8th में करा दूंगा, फिर उसको वो कंपटीशन में आएगा, उसे लगेगा कि अब हमको स्कोरिंग करना है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर उस बच्चे पे आएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एकदम वो नेचुरल वे में ग्रो करे। सबका अपना, बहुत सारे बच्चे हैं, सबका अपना अपना हॉबी होता है। कुछ बच्चे बैट लेके निकल जाते हैं, सुबह से शाम तक खेलते रहते हैं, कुछ कैरम लेके, कुछ डांसिंग में, कुछ सिंगिंग में। इसका फिजिक्स की बुक है हॉबी, फिजिक्स की बुक लेता है, इस पे बोर्ड पे आता है, अकेला रहता है, दिन में जितनी भी प्रॉब्लम्स इकट्ठा रहता है, जब हम घर पे आते हैं मोबाइल मांगता है, वहाँ से वो अपना सॉल्वेशन देखता है। यही इसकी हॉबी है। हाँ, कभी हमारे साथ घूमना, बाहर जाना, हाँ, कभी कुछ साइकिलिंग करना, हाँ, साइकिल वगैरह चलाना, कभी एक गेम मंगाया है वो गेम खेलता है, हाँ, बस यही है। लेकिन साइंस का जो पैशन शुरू हुआ इसका, मैंने देखा कि बहुत पहले बहुत फिल्म देखता था, वो किस तरह के, हाँ, अजीब हॉलीवुड की फिल्में देखता था, उसमें बहुत सारा साइंस होता था, टेक्नोलॉजी। तो हमसे पूछता था वो कि पापा ये कैसे होता है। हम अक्सर कह देते थे कि बेटा ये साइंस है। हम बस एक ही आंसर देते थे, बेटा ये साइंस है। जब भी कुछ पूछता था कि पापा ये सब कैसे हो रहा है, मैं बोलता था बेटा ये सब साइंस है। अब ये चीज़ें धीरे धीरे उसके माइंड में स्ट्राइक करती रही, हार्ट को स्ट्राइक करती रही, और वो हमको लग रहा है कि वो सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई। साइंस को लेकर इतना पैशनेट हो गया कि अब हम भी साइंस में ऐसा ही कुछ करेंगे। तभी एक हमारे दोस्त हैं, अभी एडवोकेट भी हैं और कज़िन भी हैं, वो साहब हसीब साहब, और देखे इसका पैशन, तो उनके पास उनकी पढ़ी हुई बुक्स थी, आज से 15 साल शायद 10 साल पहले की बुक थी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, SC वर्मा। उन्होंने इसको हैंड ओवर कर दिया। अब जब ये वो बुक पाया, अभी ये लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन में वो बुक मिली है बिगनिंग में, और उसको पढ़ा, और पता नहीं, और जो इसका इंटरेस्ट था वो कई गुना ज़्यादा हो गया। 2 बार उस बुक को ख़त्म किया। उसके बाद से तो एक सीरीज़ बना लिया फिजिक्स की बुक का,
और हमको लग रहा है कि ये सिर्फ लॉकडाउन में इसने 32 या 33 किताबें तो 32 33 तो मैं जानता हूँ कि इसने फिनिश किया। सिर्फ फिजिक्स का नहीं, उसमें बहुत सारे कुछ कहानियाँ थी, नॉवेल्स था, पोएम्स थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की बुक। लेकिन हमको लग रहा है कि नियर अबाउट 35 36 या 40 बुक्स इसने 5 या 6 महीने में इसने फिनिश किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले हम इसे कहा करते थे, बेटा एक किताब पढ़ने की तुम आदत डालना, ये शौक में एक रखना कि बुक्स, तुम कहीं जाओ तो बुक्स को पढ़ना, और ये चीज़ें अब उसमें इम्पार्ट कर गई हैं। वो बुक्स में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, और अब तो सिर्फ फिजिक्स हो गया इसकी ज़िंदगी। कहता है कि फिजिक्स इज़ माई लाइफ, दिन भर सुबह से शाम तक यही कहता है। कभी कुछ भी कहता है, अरे बेटा रख बुक, तो बोलता है पापा फिजिक्स इज़ माई लाइफ, आई कैन लिव विदाउट फिजिक्स। तो ये तो इसका स्टेटमेंट रहता है। फिर भी जो भी आपका सजेशन रहेगा देखेंगे, सुनेंगे। हम बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को नहीं दिखाया जा सकता, अपने बच्चों को न तो उन्हें पढ़ा जा सकता, लेकिन जो भी अच्छे कमेंट्स होते हैं मैं बच्चों को सुनाता हूँ, दिखाता हूँ, और मैं केयर भी करता हूँ कौन से ऐसे कमेंट्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, कौन से ऐसे सजेशन हैं, क्योंकि कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होगा। हम भी चाहते हैं कि बच्चे के लिए जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए एज ए फादर, मैं करूं। लेकिन एक बात है सर, अगर आप ये चाहेंगे कि मैं इसको अब ये रोक दूं, तो ये, हाँ, वीडियो बनाना रोक सकते हैं, वीडियो मोबाइल देना बंद कर सकते हैं। वैसे तो इनके पास जो मोबाइल है उसमें सिम होता नहीं है, बिना सिम का एक मोबाइल है, उसी से ये लोग बनाते हैं, हम अपना अपलोड कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमको लग रहा है कि इसको मैं फिजिक्स से अलग नहीं कर पाऊँगा, जो पैशन इसके अंदर देखता हूँ, मुझे लगता है कि अब अलग नहीं कर पाऊँगा। वो फिजिक्स इसके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तो प्लीज़ इस पे आप हमको फोर्स ना करें कि फिजिक्स से उसे दूर करिए या मना करिए। बचपन कब उसे छीना जाता है या बचपन पे कब उसके अटैक होता, जब वो कुछ करता अपनी खुशी के लिए और उसके हम नहीं करने देते, वो बचपन पे अटैक हुआ। लेकिन बच्चा किसी चीज़ को करने में एंजॉय करता हो, हाँ, वही उसकी खुशियाँ हो, और उसे करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो इसे बचपन पे अटैक नहीं कहा जा सकता। तो वो अपना बचपन जी रहा है, वो एंजॉय करता है, बहुत शरारती भी है, बहुत शरारत भी करता है, और बच्चों के साथ हम लोग खाना खिलाने के लिए हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दौड़ाता है पूरे रूम में, इधर से उधर भागते रहता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत नाटी भी है, बस सीरियस है बस वो फिजिक्स को लेकर। फिजिक्स में वो मेरी भी कुछ नहीं सुनता है, किसी की नहीं सुनता है। वो जो समझ में आता है लेता है, अपना चौक लेता है या मार्कर लेता है, हाँ, बस वही उसकी दुनिया है, लेके इसमें पड़ा रहता है। आज ही की बात है, मैं आज 6 बजे उठा तो देख रहा हूँ वो घंटों से, पता नहीं कब से वो लेके अपना साल्वेशन में मस्त है। कैसे रोकेंगे? जब हम अभी सो के जगे नहीं, तब तक पता चलता है 1 घंटा से वो सॉल्व कर रहा है। इधर डांट के शाम को, रात को सुलाना पड़ता है कि बेटा बहुत हो गया। तो जो भी है, आपका कमेंट्स अच्छा रहा, आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लाइव जब भी इस पे पॉसिबल होगा तो मैं आपको ज़रूर लाइव लाऊंगा। 2 बार हमने बच्चे को लाया, 2-3 बार, फिर लाएंगे, कॉन्टीन्यूसली लाएंगे। और वैसे अभी स्कूल क्लोज चल रहा है, बहुत वक्त है घर पे। अगर स्कूल चलने लगेगा तो कहाँ ये सब इतना कुछ कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब तक है, देखते हैं, इसका शौक़ है, क्या करता है। ओके, वैसे मैं दिखा दूं इसके, आपको लगे इसका जो पूरा ये हुलिया है, इसका जो रूम है, एकदम नेचुरल वे में आपको देखने को मिलेगा। इसमें कहीं से कोई बनावट नहीं है। जो भी इसका है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये है, और ये इसकी किताबें हैं, पड़ी हैं वहाँ पे। ये एक कूलर है जो 10 साल से बंद पड़ा है वहीं पे, उस पर भी किताबें हैं शायद। दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए कौन सी किताब है इसकी। ये फिज़िक्स की, ये शायद मैथ की है। और ये देखिए, ये सब, यही सब पढ़ते हैं वो, उस पर सब किताबें हैं। इधर अलमारी में देख लीजिए, ये उसकी किताबें हैं जो पढ़ता है। वो कॉर्नर में जो दिख रहा है वो सारी कॉपियां हैं जिस पे वो फिजिक्स अपना बोर्ड लगने से पहले सॉल्व करता था, वो सॉल्व करके रखा है सारी चीज़ें। बस एक
अलमारी है जिसमें उसकी किताबें या मेरी किताबें पहले की जो हैं, बस यही है। टूटा हुआ फ्लोर है और बस ये बोर्ड है। बस एक छोटा सा ये 10 बाई 10 का कमरा है, इसी में इसकी लाइफ है। यहीं पे सोना, यहीं पे पढ़ना, सब कुछ यहीं पे है। ओके, ठीक है, फिर मिलेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।